हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स और स्पॉट राउंड के बारे में, क्योंकि कैप राउंड डेट्स तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जरूर देख ले। दिनेश सर ने और मैंने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से कैप राउंड का पूरा चीज, चारों राउंड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ इंस्टीट्यूट लेवल सीट और स्पॉट राउंड के बारे में, जिसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, कहां से होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे होगा या कहीं और होगा, तो कैसे 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 होगा, तो मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं कि क्या सर ये डेट गलत प्रिंट हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है कि इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म हियर इट इज रिटन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस। अब यहां पर कुछ चीजें यहां पर क्लैरिटी नहीं है। यहां पर उन्होंने बोला है कि भाई 25 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना है। तो क्या सर कैप राउंड के बेसिकली पोस्ट प्रोसेस में डालना पड़ेगा ऑप्शन फॉर्म के बारे में? बट मेरे दोस्त ने तो बोला उसने प्रोविजनल एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा है। मेरा तो, और हमने ये भी सुना है कि डीजे संघ में SPIT का फॉर्म खुल गया, तो हमें वो भी भरना पड़ेगा, ये भी भरना पड़ेगा। कैसा है? तो सबसे पहले कैप राउंड में तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को खेलना ही है। ओके, रजिस्टर करना ही पड़ता है। ओके, तो ही आप बाकी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ILS हो गया या स्पॉट राउंड का, इसमें ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया ही होगा और अभी आपने सबने बेसिकली जो है कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट का ऐसा डाउट रहेगा कि भाई जो जुलाई वगैरह है, इंप्रूवमेंट वगैरह, तो वो लोग का रजिस्ट्रेशन बाद में चालू होगा, बाद में वो फिल कर सकते हैं। थर्ड राउंड के बाद मोस्टली उनका फॉर्म चालू हो जाएगा, आप भर के जो है वेरिफिकेशन करा के पार्टिसिपेट कर पाओगे ILS या स्पॉट राउंड में। तो बेसिकली ILS के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। 25 जुलाई 2025 मतलब कल से मित्रों, कल से 25 जुलाई 2025 से 1 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे इंस्टीट्यूट लेवल सीट के लिए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको ILS फॉर्म भरना है, बट कहां भरना है, क्या प्रोसेस में नहीं भरना है, आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स पे भरना है। जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, जहां पर भी आप ILS के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहां पर आप पूछ सकते हो कॉलेज में जाके या ऑनलाइन कॉल करके कि आपका, या उनके वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेगा इंस्टीट्यूट लेवल सीट का मुझे फॉर्म भरना है। तो वो लिंक देंगे या डिटेल देंगे और फॉर्म का कुछ प्राइस होता है 2000 रुपये या 3000 रुपये एक फॉर्म का प्राइस होता है, बराबर, एक कॉलेज का, ठीक है, जिसमें आप वो कॉलेज के सारे ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो प्राइस आप भर के, जैसे अभी मैं बता दूं, थाडोमल का वेबसाइट पे अवेलेबल है, डीजे संघवी का अवेलेबल है, SPIT का अवेलेबल है, और भी जो भी कॉलेजेस ILS में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस है, ओके, सबके ILS फॉर्म 25 जुलाई 2025 मतलब कल से चालू हो जाने वाला है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 जुलाई 2025 को, ठीक है। और फिर आप 1 सितंबर तक उनका फॉर्म भर पाओगे। ओके, ये डेट सिटी सेल के द्वारा दिया गया है और यही डेट सारे कॉलेजेस को भी दिया गया है। और कॉलेजेस को यह बोला गया है कि आप अपना ILS का जो रिजल्ट शो करोगे कॉलेज के वेबसाइट पे या तो नोटिस बोर्ड पे कॉलेज के, कौन से दिन, 4 सितंबर। कौन से दिन, 4 सितंबर। तो जी हाँ, ध्यान से सुन लो, 25 जुलाई 2025 से 1 सितंबर 2025 तक आप किसी भी कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म, उनका इंस्टीट्यूट लेवल सीट का फॉर्म आप भर सकते हो। किसी किसी कॉलेज का ऑफलाइन भी हो सकता है, तो कॉलेज में जाके बात करना है और जो भी है वो फॉर्म वगैरह भरना है, वो फॉर्म भरना है, पैसे भरने हैं, पूरा डिटेल डालना है। और उसमें वो लोग एप्लीकेशन ID भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी पूछेंगे, मतलब जो कैप प्रोसेस आपने किया ना, उसका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है ना, EN25, वो भी डालना रहता है उसमें। और उसका प्रिंट आउट वगैरह जो है वो भी डिटेल मांगेंगे, तो वो उसमें अटैच करके देना होता है। तो वो आपको भरना रहेगा। 1 सितंबर 2025 लास्ट डेट रहेगा और 4 सितंबर 2025 का ILS का रिजल्ट निकलेगा। हर एक कॉलेज अपने अपने नोटिस बोर्ड पे या अपने अपने ऑनलाइन पोर्टल पे वो लोग ILS का सीट अलोकेट करने जो है वो करेंगे और स्टूडेंट का लिस्ट निकालेंगे कि ये स्टूडेंट को ये ब्रांच मिला हुआ है या मिला है, नहीं मिला है, जो भी है वो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मुद्दा था ILS का, ठीक है। और दूसरा मुद्दा था कि भाई स्पॉट राउंड। तो यहां पर मैं बता दूं कि भाई इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंसी आफ्टर कैप, ओके, कैप प्रोसेस की ये पूरी प्रक्रिया जो चलेगी 4 सितंबर तक। कब तक चलेगी? 4 सितंबर तक। उसके पहले 4th राउंड खत्म हो जाएगा और 4 सितंबर को जब लिस्ट आ जाएगी, बच्चे जाके एडमिशन लेंगे कॉलेज में, तो ILS राउंड खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी सीट बचती है, चाहे वो कैप की सीट हो, चाहे वो ILS की सीट हो, वो कॉलेज वालों को सरेंडर कर दिया जाता है और कॉलेज वाले अपने हिसाब से, अपने मुताबिक वो स्पॉट राउंड चला सकते हैं। स्पॉट राउंड में रूल रेगुलेशन ये है कि सारे कॉलेजेस को एक नोटिस निकालना पड़ता है कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे या कॉलेज के वेबसाइट पे कि मेरे कॉलेज में 4 सितंबर के बाद इस ब्रांच के इतने इतने सीट वैकेंट है, जिसमें भी जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। यहां पर क्लियरली मेंशन है
डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो उनको वेबसाइट पे और नोटिस बोर्ड पे तो दिखाना ही है, बट न्यूज़पेपर में भी उनको बताना है कि मेरे कॉलेज में कौन से ब्रांच में कौन से कितनी सीट बाकी है। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, और फिर आपको मतलब क्या बेसिकली ये डिस्प्ले कर दिया, फिर आप स्टूडेंट का रोल हो जाता है कि जो भी कॉलेज में जहां पर भी खाली है वहां पर जाके आप पहुंच जाए, वहां पर आप पहुंच जाए। प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे, कब पहुंचेंगे? 6 सितंबर को। कब आप जाएंगे कॉलेज में? 6 सितंबर को। इस साल बहुत अच्छा किया है सिटी सेल ने, हर एक चीज का एक डेट डिसाइड करके रखा हुआ है, तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा, काउंसलर को कंफ्यूजन नहीं होगा, पेरेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, ये डेट को ये करना है, ये डेट को ये करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें 25 जुलाई से 1 सितंबर इंस्टीट्यूट लेवल का फॉर्म भरना है, और 4 सितंबर को उसका रिजल्ट आएगा, फिर एडमिशन लेना रहेगा 5 या 6 को, और 5 को बेसिकली। और जो अपना स्पॉट राउंड है उसका 6 सितंबर से चालू होने वाला है। कब से चालू होने वाला है? 6 सितंबर। डेट याद रखो, 6 सितंबर को हर एक कॉलेज अपना वैकेंट सीट दिखाएगा। कॉलेज में आपको जाना होगा और वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म भरने के बाद वो आपको बताएंगे कि सेम डे को वो रिजल्ट निकालने वाले या 1-2 दिन बाद निकालने वाले। ओके, तो वो जो है मेरिट लिस्ट अगेन निकालेंगे। मेरिट लिस्ट बोले तो क्या कि भाई जितने लोगों ने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया, बराबर, उसमें से किसको सीट मिल रहा है, दैट इज मेरिट लिस्ट। तो 6 सितंबर से 13 सितंबर ये प्रक्रिया हो सकती है। अब इस बीच आपको कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज में जाके पूछना होता है, उनका नोटिस बोर्ड चेक करना होता है, कितने सीट बाकी है देखना होता है, और वहां पर जो भी कॉलेज वाले फॉर्म देंगे, ओके, वो फॉर्म भरना होता है। और फिर कॉलेज वाले की जो भी प्रक्रिया आपको बोलेंगे, भाई ये डेट को आओ, ये डेट को आओ, ये डेट को रिजल्ट निकलेगा, या वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं अभी सीट अवेलेबल इतना है, आपको लेना है तो बोलो, अभी ले लो, तो आप उसी दिन आप ले सकते हो, ऐसा भी होगा। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस खेलते हैं। उसका मतलब क्या कि भाई 6 सितंबर को डेट है, 6 सितंबर से जो पहला पहुंचेगा उसको पहला सीट मिलेगा, ऐसा होता है। ओके, बट ये किस पे होता है? बचे खुचे सीट पे होता है। मैं अगेन रिप्लाई कर रहा हूँ, वैकेंट सीट्स पे होता है। कैप राउंड और आईएलएस होने के बाद जो भी वैकेंट सीट होता है उसमें होता है। ऑन बिलीव मी, बहुत कम सीट होते हैं, टेक ब्रांचेस में सीट नहीं होते हैं, छोटे मोटे कॉलेज में होते हैं 60-70 जिसका कट ऑफ है उसमें। ओके, और जो टॉप कॉलेज में अगर किसी कॉलेज में सीट है तो कोर ब्रांचेस में होंगे, टेक ब्रांचेस में नहीं होंगे। बस 4 राउंड हो रहा है, ऊपर से आईएलएस हो रहा है प्रॉपर एकदम रूल रेगुलेशन से। तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई सीट बचेगा अच्छे कॉलेजेस में। ओके, तो कोई भी अगर सोच रहा है तो सोच समझ के सोचो, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं कि भाई स्पॉट राउंड में ये हो जाता है, वो हो जाता है, मिरेकल होता है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए, वरना फिर क्या हो जाएगा कि भाई इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारा यही सजेशन है दिनेश सर टीम का कि कैप राउंड से जो मिल रहा है वो बेस्ट है और वो आपको लेना चाहिए। ओके, पर बाय द वे किसी को फिर अप्लाई करना है तो आईएलएस और इसमें कर सकते हो, किसको करना रहेगा तो। ओके, कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स। इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट रूल्स और नॉर्म्स के हिसाब से आप एडमिशन लीजिए स्पॉट राउंड का, और हमें डेटा दीजिए। सिटी सेल को डेटा भेजना पड़ता है कि भाई जो भी एडमिशन हुआ 13 तारीख को सारे डेटा उनको भेजना है सिटी सेल को कि भाई मैंने ये बच्चे का एडमिशन लिया, ओके, स्पॉट राउंड में या आईएलएस में या कैप राउंड में जो भी बच्चों का एडमिशन हुआ, फीस जिसने भरा है, वो पूरा डेटा उनको 13 तारीख को भेजना रहेगा सिटी सेल को। तो ये बेसिकली पूरा डिटेल था आईएलएस का और स्पॉट राउंड का टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आईएलएस का डेट है, ये स्पॉट राउंड का डेट है। इसमें स्पॉट राउंड लिखा नहीं गया है, बट इसको ही स्पॉट राउंड बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ओके, फटाफट 25 को है फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा, 26 से 28 3 दिन के अंदर। 28 को मोस्टली 5 बजे के पहले आप ट्राई करना भरने के लिए, नहीं तो उसके बाद वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। ओके, 26, 27, 28 3 दिन के अंदर कैप राउंड 1 का फॉर्म आपको भरना है। ओके, और भरोगे तो ये आगे पार्टिसिपेट कर पाओगे, नहीं तो बीच में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आईएलएस या तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये बहुत लोग का सवाल था तो मैंने क्लियर कर दिया। ओके, 31 को इसका रिजल्ट होगा, 1 से 3 अगस्त के बीच में एडमिशन लेना है। ओके, और फिर 4 अगस्त को सेकंड राउंड है, फिर ये सब है। ओके, 4 अगस्त और ये सब पूरा डेट है। इसका अगर किसको डिटेल चाहिए तो दिनेश सर और मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हो, या तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा रहेगा, उस पर क्लिक करके पूरा डिटेल समझ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।